Choose your destiny. मेरा नाम है चिराग जानी, आप देख रहे हैं चिराग जानी फिटनेस। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कि हम अपना डाइट कैसे डिजाइन करें। अब डाइट या तो आपका बल्किंग डाइट हो सकता है, या तो आपका मेंटेनिंग मतलब आपका बॉडी मेंटेन, ना ही आपको वेट गेन करना, ना ही आपको वेट लूज करना, उसका डाइट हो सकता है। या तो फिर कटिंग श्रेडिंग, या तो बोल सकते हैं कि वेट लूज करने का डाइट। 3 टाइप के डाइट होते हैं, या तो बल्किंग डाइट, या तो आपका मेंटेन करने के लिए डाइट, या तो आपका बॉडी श्रेड करने के लिए, वेट लूज करने के लिए डाइट। ठीक है, ये 3 डाइट है। अभी मैं जो आप लोग का या फिर जो भी क्लाइंट्स है मेरे, उनका यहाँ पे मैं बॉडी टाइप या फिर उनका ये गोल पकड़ रहा हूँ कि उनको बॉडी बिल्डिंग करना है। बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस कि उनको मेन अपने बॉडी को, अपना मसल्स जो है वो ग्रो करना है। ये अभी पर्टिकुलरली मेरा गोल रहेगा और ये गोल को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो ये मैं जो डाइट बताऊंगा ये खाली उन लोगों के लिए जिनको बॉडी में मसल्स ग्रो करते हैं, ना कि जो एथलीट हो, ना कि जो फुटबॉलर हो, उनके लिए ये डाइट नहीं है। ठीक है, अब पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेमेटोटाइप क्या होता है। सोमाटोटाइप या सेमेटोटाइप, ये जनरली बॉडी टाइप है। बॉडी टाइप 3 टाइप के होते हैं, एक है मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अभी आपने इसका नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। एक्टोमॉर्फ वो होता है जो कितना भी खा ले लेकिन पतला ही रहता है। आपको कोई फ्रेंड्स देंगे या मे बी इवन आप भी हो कि आप कितना भी खाओ लेकिन आप एकदम पतले रहते हो, आप मोटे नहीं हो पाते। ठीक है, वो होता है एक्टोमॉर्फ। दूसरा होता है वो है एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ क्या होता है? जो आदमी कम खा के बहुत मोटा होता है। आपने कभी देखा होगा बचपन में, अभी भी मिड एजिस में कोई ऐसे बंदे होते हैं जो कम खाना खाते हैं लेकिन उनका बॉडी बहुत फैट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, वो होते हैं एंडोमॉर्फ। तीसरा आता है मेसोमॉर्फ। अब मेसोमॉर्फ क्या होता है? मेरे जैसे जो वेट भी गेन कर लेते हैं, मसल भी जल्दी गेन कर पाते हैं। अभी कोई ऐसा रहता है जिनका मसल एकदम फटाफट गेन हो जाए, वेट भी गेन होता है लेकिन साथ में, उसको बोलते हैं मेसोमॉर्फ। तो ये 3 टाइप होंगे। अब मैं तीनों टाइप के लिए आपको डाइट बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है डाइट एक्टोमॉर्फ के लिए। एक्टोमॉर्फ यानी कि जो पतला ही रहता है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ या तो मैं पूरे दिन सो रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, खाली सो रहा हूँ, खा पी के सो रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, तो मेरी बॉडी एक सर्वाइव करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करेगी। फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी बर्न करेगी, क्योंकि मेरा वेट है फॉर एग्जांपल 100 kg, मेरा हाइट है 5 फुट 10, मेरा एज है ये, तो मेरी बॉडी सर्वाइव करने के लिए एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करेगी। एनर्जी, जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही बॉडी को चलने के लिए कैलोरीज चाहिए जो हम खाते हैं। तो 2000 कैलोरीज का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है। ये हुआ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। अभी आपको BMR फाइंड करने के बहुत तरीके हैं। सिंपलेस्ट आपको भी बताऊं, आप खाली गूगल करिए हाउ टू फाइंड BMR, जो भी आएगा अपना हाइट, वेट, बॉडी, अपना हाइट सेंटीमीटर में पूछेंगे, अपना बॉडी वेट पूछेंगे, वो सब डाल दीजिए, आपका जो भी BMR रहेगा वो आ जाएगा। अब जो एक्टोमॉर्फ है, ठीक है, उनको BMR से 500 to 600 कैलोरी ज्यादा खानी है। मतलब अगर आपका BMR आता है 2000 तो आपको 2500 खाना है। ठीक है, यही हुआ एक्टोमॉर्फ के लिए। अब आते हैं एंडोमॉर्फ, जो मोटे हैं। अब मोटे लोग को क्या करना है? उनका BMR आया 2000 फॉर एग्जांपल, तो उनको 2100 खाना है। अब आता है मेसोमॉर्फ के लिए, जो वेट भी जल्दी गेन कर लेते हैं लेकिन मसल भी जल्दी गेन करते हैं, तो उनको खाना है 2000 से 2200 2300। ये मैं आपको जो डाइट बता रहा हूँ वो डाइट है शेडिंग करने के लिए। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको इतना खाना है। अभी यही बॉडी टाइप्स के लिए मैं आपको मेंटेनिंग के लिए बताता हूँ। समझ लो कि आप मेंटेन कर रहे हो। एक्टोमॉर्फ के लिए अगर मेंटेन करना है तो 2000 कैलोरीज है उसका, तो उसको मेंटेन करने के लिए 2700 2800 खाना पड़ेगा। जो कटिंग के लिए करता था उसको 200-300 कैलोरी ज्यादा खानी पड़ेगी। यही है एंडोमॉर्फ के लिए। एंडोमॉर्फ में 2100 खा रहा था तो 2300 खा लो। यही है मेसोमॉर्फ के लिए, अगर वो 2500 खा रहा था तो 2700 2800 खा लिया। मतलब जो भी कैलोरीज वो खा रहा हो उससे 200-300 कैलोरीज बढ़ानी है अगर आपको मेंटेन करना है। अभी बात आती है गेनिंग के लिए, लीन बल्क। लीन गेनिंग क्या होता है? लीन गेनिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम अमाउंट ऑफ फैट गेन करे बॉडी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल्स गेन करे, उसको कहते हैं लीन गेन। अगर आपको लीन गेन करना है तो जो भी आपका BMR आता है उसको 600 या 700 से और बढ़ा दीजिए। 300 400 से एटलीस्ट बढ़ाने का ट्राई करिए। जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी हो उससे 200 या 300 आपको बढ़ाना है, कोई भी बॉडी टाइप हो, चाहे कोई भी बॉडी टाइप हो। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी आपको डाइट कैसे डिजाइन करना है? अभी आपने देखा होगा कि ये मेरे हिसाब से ये वीडियो कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है जो लोग बता देंगे
तो एज अ ट्रेनर या एज अ ऑनलाइन फिटनेस कोच वो कमाएंगे ही क्या? क्योंकि अगर सब डाइट बनाने लगे अपने आप से तो वो लोग क्या कमाएंगे? तो मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे ऑफ डाइट बनाने का सिखाता हूँ। एक्टोमॉर्फ मतलब मैंने आपको समझाया, जो आगे पतला है, जो कभी मोटा होता नहीं, उसको अपने डेली थ्रू आउट एक्टिविटी में समझ लो 2000 कैलोरी खा रहा है। तो 2000 में से कैसे प्रोपोर्शन खाना है? मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 रहते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो उसको 60% अपना जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कार्ब खाना है, 25% है वो प्रोटीन खाना है और 15% है वो फैट खाना है। ठीक है, अभी 60% कार्ब्स कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 2000 कैलोरी हुआ, 2000 का 10% पकड़ोगे तो 200 होता है, 200 का 60% पकड़ोगे तो 1200 होता है, 1200 डिवाइडेड बाय 4 तो 300 आया। मतलब 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो जब खाएगा तब उसको अपने जो डाइट, समझ लो कि 2000 कैलोरीज उसका डाइट का गोल है, तो उसको 60% ऑफ जो कैलोरीज है उसको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। मतलब अगर वो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता है तो उसको 1200 कैलोरी मिलती है, और 2000 का 60% होता है 1200। मतलब उसको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है, फिर उसका 25% प्रोटीन खाना है और वो उसका 15% उसको फैट्स खाना है। फैट्स में भी हेल्दी फैट्स, ये नहीं कि आपने कोई चिप्स खा लिया। हेल्दी फैट्स में आते हैं एग हो गया, फिश आती है, फिर वर्जिन ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, फिर नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, बटर और भी बहुत चीज और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अभी आते हैं हम एंडोमॉर्फ के लिए, जो मोटे हैं उनको क्या करना है? उनको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट 40 या 50% रखना है और बाकी 25% प्रोटीन रखना है और बाकी 25% फैट रखना है। या तो वो 50% कार्ब रख सकता है, 30% प्रोटीन रख सकता है और 20% फैट रख सकता है, उसकी चॉइस है। ठीक है, अब आते हैं मेसोमॉर्फ, जो पतला भी नहीं है, जो मोटा भी नहीं है, जो मसल जल्दी गेन कर पाता है, जो फैट भी जल्दी गेन कर पाता है, उसको कहते हैं मेसोमॉर्फ। अब मेसोमॉर्फ को क्या खाना है? मेसोमॉर्फ को डिपेंड करता है कि वो ऑन सीजन है, ऑफ सीजन है। और ये हाँ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के लिए भी यही आता है कि ये ऑफ सीजन है, ऑन सीजन है। ऑफ सीजन का मतलब समझ लो जो कंपटीशन पे नहीं है, ठीक है, तो ये मेरा ऑफ सीजन हुआ, मतलब तभी मैं साइज पुट ऑन करूंगा। और ऑन सीजन क्या होता है कि मेरा समझ लो 3 महीने में मेरा कंपटीशन आ रहा है, तो मैं वेट कम कर रहा हूँ, ठीक है, उसको कहते हैं ऑन सीजन। तो जब आप ऑफ सीजन हो तभी हमेशा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ, जब ऑन सीजन हो तब कार्बोहाइड्रेट कम खाओ। तो वैसे ही ये सब के लिए लागू पड़ता है। अगर आप मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ हो, कोई भी एक्टोमॉर्फ हो, अगर आप ऑन सीजन हो तो आप ज्यादा खाइए, ऑफ सीजन हो तो आप ज्यादा खाइए, ऑन सीजन हो तो आप कम कार्बोहाइड्रेट खाइए। ठीक है, अभी आते हैं कि डाइट, ये तो बता दिया कि कैसा डाइट किस टाइप का होना चाहिए, मतलब कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको डाइट में खाना क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके पहले भी ये आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ये था बल्किंग का डाइट। अब शेडिंग करना है तो आप 10% कार्बोहाइड्रेट कम कर दो और 5% प्रोटीन बढ़ा दो और उसका थोड़ा बहुत जो बचता है वो फैट को बढ़ा दो, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको शेडिंग में भी 40% कार्बोहाइड्रेट तो खाने ही है, उससे कम नहीं करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर कीटो डाइट जो हाई फैट डाइट रहता है वो आप करोगे, आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन जो आपको एनर्जी मिलती है ना वो कार्बोहाइड्रेट से अच्छा को नहीं दे पाएगा। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। एक एथलीट के लिए सबसे मेन बात ये होता है कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम करोगे तो आपका 101% परफॉर्मेंस डाउन होगा ही। ठीक है, अभी खाना कैसे डिजाइन करना है तो मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के रहते हैं, जैसे पास्ता हो गया, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स। मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर से बताता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब में कॉम्प्लेक्स कार्ब स्लो डाइजेशन रहते हैं, सिंपल कार्ब लोगे तो फास्ट डाइजेस्ट होगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब में पास्ता आ गया, ठीक है, राइस आ गया, ब्रेड आ गया, ये आपको खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि आपको स्लो डाइजेस्टिंग फूड चाहिए, फास्ट डाइजेस्टिंग फूड इतना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप डाइट पे रहोगे तो आपको ऐसे ही भूख लग जाएगी अगर आप फास्ट डाइजेस्टिंग खाओगे तो। इसलिए आपको धीरे धीरे बॉडी रिलीज करे ग्लूकोज और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करे, ऐसा फूड्स खाना है। अब कार्बोहाइड्रेट सोर्स में आपको क्या लेना है? पास्ता लेना है, स्पैगेटी हो गई, ठीक है, नूडल्स हो गए, ठीक है। एक आप मैगी भी खा सकते हो, अगर आप बल्क करो तो, बल्क नहीं करो तो मैगी भी, बल्क करो तो मैगी खा सकते हो, शेयर में मैगी मत खाइए। फिर बनाना हो गया, ठीक है, फिर ब्रेड्स हो गए, ब्रेड भी ज़्यादा नहीं खाना, दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ब्रेड खाना है, स्लाइसेस, उससे ज़्यादा ब्रेड मत खाइए क्योंकि वो मैदा रहता है। ठीक है, फिर व्हाइट राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, आपको जो भी खाना है, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स हैं। अब फैट कौन सा खाना है? अब लोगों में ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि फैट को कुछ भी खा लेते हैं, अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं,
सॉरी सैचुरेटेड फैट खाते हैं। सैचुरेटेड फैट जैसे कि अपना ये जो क्या तली हुई चीजें, जैसे आप क्या बोलते हैं, कुछ भी चीजें को डीप फ्राई करते हैं, चिकन उसको फ्राई करते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत आता है अगर आप फ्राई करोगे तो, वरना तो कोई इशू नहीं है। तो आपको सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, तली हुई चीजें कम खानी है, आपको अच्छे फैट्स खाने हैं। मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड दोनों अच्छे फैट्स हैं। नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर कैश्यू नट्स हो गए, फिर एग्स हो गए, फिर फिश हो गया, फिर मीट के कोई भी बीफ खा सकते हो। अगर आप बीफ खा रहे हो, कोई अगर आपके एरिया में बीफ मिल रहा था आप बीफ भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन है और उसमें फैट्स भी अच्छा आता है। ठीक है, तो ये हो गया फैट्स। अब आते हैं प्रोटीन पे। आपको प्रोटीन कैसा खाना है? अभी प्रोटीन आपको ऐसा खाना है, प्रोटीन डेंस फूड खाना है, जैसे एवोकाडो हो गया, ठीक है, उसको एवोकाडो आप खा सकते हैं। फिर वी प्रोटीन अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। चिकन हो गया, ब्रोकली हो गई। ब्रोकली खाना है तो प्रोटीन का सोर्स नहीं, लेकिन ब्रोकली क्या होता है कि आपको फाइबर देगा। फाइबर आपको डाइजेस्ट करने में, फूड डाइजेस्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ब्रोकली हो गई, ठीक है। फिर मैं प्रोटीन के साथ भी ये फाइबर भी ऐड कर देता हूँ। फिर स्पिनच हो गया, फिर वो हो गया अपना जो बोलते हैं गोल्डन कॉर्न्स, जो कॉर्न आता है ना, उसका जो कॉर्न रहता है गोल्डन कॉर्न, वो भी आप खा सकते हो, उसमें भी अच्छा फाइबर रहता है। फिर प्रोटीन के लिए और आप खा सकते हैं पास्ता, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन रहता है, 100 ग्राम में 12 ग्राम में प्रोटीन रहता है। ओट्स खा सकते हैं आप। फिर दाल है, और भी आप गूगल पे भी सर्च मारोगे लिस्ट ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो बहुत सारी लिस्ट आएगी। एग्स है, बहुत कुछ खा सकते हो आप। ये हो गया प्रोटीन के लिए। अभी आपको ऐसे ही डाइट जो है वो कंपोज करना है कि जिससे आपका जो डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो मैचअप हो। और आपको वी प्रोटीन तभी ही लेना है जब आप डाइट से ना ले पाओ। सप्लीमेंट का मतलब ये है, अगर आप मेन कोर्स अगर आप ना ही फुलफिल कर पाते हो तो ही आपको सप्लीमेंट ऐड करना है, वरना आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप डाइट से फुलफिल कर पा रहे हो तो आप वेस्ट मनी को करिए ही मत, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है वी प्रोटीन की अगर अपने डाइट से अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो एक्टोमॉर्फ था उसके लिए 50% कार्ब्स अगर वो कट कर रहा है, कट नहीं कर रहा तो 60% का प्रोटीन उसके लिए होगा 30%, ठीक है, और फैट होगा 20% या 50%, 15%, ठीक है। अब आते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मतलब जो मोटे, उनके लिए कार्ब्स करना है 40% और 30% प्रोटीन कर लीजिए, 30% फैट कर लीजिए, या तो 50% कार्ब कर लीजिए, 30% प्रोटीन कर लीजिए, 20% फैट कर लीजिए। अब आते हैं ये सब कटिंग डाइट है। अब आता है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ को कितना खाना है कार्ब्स? 50 to 60 के बीच में खाना है अगर वो कट कर रहा था, डिपेंडिंग उसका बॉडी टाइप, और जो रेस्ट होगा वो प्रोटीन और फैट में डिवाइड करना है। अभी आता है कटिंग डाइट। तो कटिंग डाइट पे आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया वो 60% वाला जो है एक्टोमॉर्फ वाला वो खाएगा कार्बोहाइड्रेट 50%, जो एंडोमॉर्फ वाला है वो 50% खाएगा तो 40% खाएगा अभी, और वही मेसोमॉर्फ वाला अगर 50-60% खा रहा होगा तो वो भी वापस उतना ही कम कर देगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप और आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। किसी का बॉडी बहुत अच्छे से ग्लूकोज स्टोर कर पाता है, किसी का बॉडी नहीं ग्लूकोज स्टोर अच्छे से कर पाता है। इसमें क्या था कि जितना अगर आपका मसल्स डेंस रहेगा ना, जितना आपका मसल ज्यादा रहेगा ना, उतना आपका मसल में ज्यादा ग्लाइकोजन भी स्टोर कर पाएगा। जितना वो ग्लूकोज ज्यादा स्टोर कर पाएगा उतना आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। तो एक आदमी है या फिर एक पर्सन है जिसके मसल जितने ज्यादा ना हो तो उसको कम कार्बोहाइड्रेट खाना है कंपेयर टू द पर्सन जिसका मसल ज्यादा हो। मैंने आपको डाइट बनाना तो सिखा दिया। अब डाइट तो बन गया, ठीक है। अभी मील कितने खाने हैं? तो मील आप 4 से 5 खा सकते हो। अगर आप प्रोटीन को भी ऐड कर रहे हो तो प्रोटीन को भी मतलब वी प्रोटीन को भी ऐड कर रहे हो तो आप ऐसे मील लेंगे तो आपको 6 मील खाना है, जिसमें से 2 वी प्रोटीन रहेंगे और बाकी के सॉलिड मील रहेंगे, ठीक है। अब आपको मील कैसे खाना है? आपका समझ लो कि 300 कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है, तो आप ऐसे डिवाइड करिए कि आप वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद वाला मील में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रखिए। जैसे 300 डिवाइड बाय आप 6 मील करोगे, ठीक है, तो एक मील में 50 ग्राम कार्ब आया। अभी आप ऐसा करिए कि वर्कआउट के पहले वर्कआउट के बाद 80 ग्राम का आप रख लीजिए, और वैसे ही फिर हर मील में आप कार्ब्स को डिवाइड करिए। वैसे ही प्रोटीन को भी करना है, वैसे ही फैट को भी करना है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। ऐसे ही आपको मील बहुत सिंपल है डाइट कंस्ट्रक्ट करना, बहुत ही इजी है। आप मेरे को कमेंट में कुछ भी पूछिए अगर आपको डाउट हो, और मेरा इंस्टा आईडी भी मेंशन होगा, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइस। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।